हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 4 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 4 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया गया है? तभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। वेगन, इसका अर्थ होता है शाकाहार। शब्द डोनाल्ड वाटसन के द्वारा लिया गया है। डोनाल्ड वाटसन द्वारा दिया गया है, जिसे वेगन को वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। उस समय भेदभाव यह था कि वेगन को डेयरी उत्पादों का उपभोग करने की अनुमति नहीं थी। इस बात का उन्होंने विरोध किया और विरोध में अंडे का सेवन बंद कर दिया। और फिर 1951 में से यह एक शाकाहारी आंदोलन बन गया। तब से हर साल 1 नवंबर को पूरी दुनिया में शाकाहारी दिवस को एक अभियान और जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है। विश्व में सबसे कम मांस भारत में खाया जाता है और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कम मांस राजस्थान में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जियो को बनाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रयोजन में बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वुमेन T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। शारजाह में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल बेजर खेलेंगी, जो आईपीएल फाइनल में से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनल लिस्ट का फैसला करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। यह क्वेश्चन हमारा बीसीसीआई से रिलेटेड है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं हमारे सौरभ गांगुली और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेसुत यिल्माज का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये तुर्की से संबंधित है। ये तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वे 1991 से 2002 तक अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी या ANAP के प्रमुख थे। इन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल हैं 1991 और 1996 में केवल 1 महीने तक चला, जबकि तीसरा कार्यकाल जून 1997 से जनवरी 1999 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में यह दिवस 2 नवंबर को मनाया गया है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के साथ हो रहे के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर
ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को महासभा के प्रस्ताव A/RES/68/163 के जरिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। इस प्रस्ताव में सदस्य देशों से आग्रह किया गया था कि वे मौजूदा संस्कृति को लागू करने के लिए निश्चित उपायों को लागू करें। 2 नवंबर 2013 को माले में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में यह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा रिजर्व है। मध्य प्रदेश में पहले के 2 हैं, पचमढ़ी और अमरकंटक। ये 2 के रिजर्व के बाद ये 3रा यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघों के घर हैं। यह क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के हमारे सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत में केरल में यह पहली अपनी तरह की सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह 60 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है जो मनोरम स्थल पर सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। इस ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। इस ट्रेन की क्या खूबी होगी? यह 3 बोगी वाली ट्रेन होगी जिसमें एक समय में 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और जो 2.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यह ट्रेन एक सुरंग, स्टेशन और टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से रेल प्रणाली की सभी विशेषताओं से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। यह रेस इटली के ऑटोड्रोमो इंटर नोट की दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इंटरजियोनल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। यह रेस इटली के ऑटोड्रोमो इंटरजियोनल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई है। इस सीज़न की यह उनकी 9वीं जीत है और उनके कैरियर की 93वीं F1 जीत है। इस रेस में वाल्टेरी बोटास सेकंड स्थान पर और डेनियल रिकियार्डो तीसरे स्थान पर रहे हैं। मर्सिडीज ने 2020 में लगातार सातवां कॉन्ट्रैक्टर अपने खिलाफ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया का स्थान ग्रहण करेंगे, जिन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे और इन्हें महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। इसके बाद से यह स्थान खाली था, अब इसका स्थान राजीव जलोटा जी को दिया गया है, उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जलोटा जो महाराष्ट्र के पहले GST आयुक्त थे, वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर
कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक सेल्स टैक्स आयुक्त और उसके बाद जीएसटी आयुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। यह क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के हमारे सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ की राजधानी हमारी मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है? तो अभी हाल ही में डीसीबी बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा आदि के वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन दोनों पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसके अंतर्गत डीसीबी पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा धारा 47A की 1 की सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(I) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके लगाया गया है। और जियो पेमेंट बैंक पर के मामले पर आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत एमडी एंड सीईओ की पुनर्नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन प्रस्तुत करने पर आरबीआई निर्देशों का पालन नहीं करने पर इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल या पदक जीता है? तो अभी हाल ही में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। और इनके साथ साथ 2 भारतीय मुक्केबाज संजीत और आशीष कुमार ने भी स्वर्ण पदक जीता है। यह जो टूर्नामेंट हुआ है यह फ्रांस के नांतेस में आयोजित की गई है। यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है। जो अमित पंघाल हैं इन्होंने 2019 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलो भार वर्ग से रजत पदक जीता था। और इन्होंने अमित पंघाल ने अभी अमेरिका के मुक्केबाज रेने अब्राहम को हराया है। और संजीत जो हैं इन्होंने 91 किलोग्राम के फाइनल बाउट में फ्रांस के सोहेब बूफिया के साथ फाइट की है और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज जो हैं ये इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी जोसेफ गेरोम हिक्स को हराकर यह पदक जीता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।